हरे कृष्ण एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको भी ध्यान करने का सही तरीका नहीं पता है? 99% लोगों को नहीं पता होता है। अगर आपको जानना है कि ध्यान करने का सही तरीका क्या है तो मेरे वीडियो पर लगातार बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ ध्यान करने का सही तरीका क्या है। जैसा कि दोस्तों, ध्यान एक प्राचीन विधि है जो मन को शांत करने और आत्मिक उन्नति के लिए उपयोग की जाती है। इसे सही तरीके से करने से मानसिक तनाव कम होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन ध्यान का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर आप ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान अभ्यास में रोज़ाना बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। जैसे जैसे आपके शरीर में परिवर्तन होंगे और सांसों की लय संतुलित होगी, वैसे वैसे ध्यान भी अधिक प्रभाव होता जाएगा। अगर ध्यान करने से आपके शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय से ध्यान करने के बाद भी आपको कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही या ध्यान के दौरान विचार में खो जाते हैं तो इसका कारण यह हो सकता है कि आपको ध्यान की सही तकनीकी नहीं पता। अधिकतर लोग बस आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना उचित मार्गदर्शन के वर्षों तक भी ध्यान का उचित मार्गदर्शन अनुभव नहीं होता। इसीलिए ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए आपको बिल्कुल सरल विधियों को अपनाना होगा। केवल एक नहीं बल्कि 10 से भी अधिक ध्यान तकनीकी को आजमाना जरूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर और मानसिक संतुलन रचना अलग होती है। किसी एक विशेष तकनीकी से आपको गहरा अनुभव हो सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ध्यान में प्रवेश करने के लिए सही तरीका अपनाना आवश्यक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी सांसों का प्रवाह आपको सहज रूप से समाधि तक कैसे ले जाता है? लेकिन ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण नियम है समय। अगर आप समय के लिए सही समय नहीं चुनते हैं तो गहराई तक जाना कठिन साबित हो सकता है। कई लोग वर्षों तक ध्यान कर रहे हैं लेकिन फिर भी वे उसकी गहराइयों का अनुभव नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरत होती है कुछ नया अपनाने को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ध्यान में सरलता से कैसे प्रवेश किया जा सकता है ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस ध्यान विधि के कुछ आवश्यक नियम हैं जिन्हें अपनाने से पहले ही दिन ध्यान के प्रवाह को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह अनुभव करने के लिए आपको लगातार 10 दिनों तक अभ्यास करना होगा। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी है अपनी सांसों को पहचानना। आप यह जानकर चौंक सकते हैं कि आपकी सांसें ही आपको ध्यान से समाधि तक ले जाने में मदद करती है। साथ ही अगर आप नियमित रूप से सांसों की शेष विधि को अपनाते हैं तो यह आपके ध्यान अभ्यास को गहराई तक पहुंचाने में मदद कर सकती है और आपके जीवन को सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। अब पूरा ये समझना है, हमारा शरीर जटिल ऊर्जा तंत्र है। इसमें लगभग 1,1500 नाड़ियाँ कार्यरत हैं। ये नाड़ियाँ रक्त संचार और सांसों के प्रवाह को नियंत्रित करती है, जिससे हमारी शरीर सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ये नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो ध्यान में गहराइयों तक जाना कठिन हो सकता है। लेकिन ध्यान के दौरान इन नाड़ियों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ध्यान के सही प्रभाव के लिए लिस्त रक्त संचार का संतुलित रहना और सांसों का नियंत्रित होना आवश्यक है। जब हम गहरी और लयबद्ध सांस लेते हैं तो उसका प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है, जिससे ध्यान का अनुभव और अधिक सशक्त हो जाता है। अगर आप ध्यान के दौरान अपनी सांसों को महसूस करने लगते हैं और ये समझ जाते हैं कि यह पूरी शरीर में कैसे प्रवाहित हो रही है तो उसी क्षण से अधिक ध्यान यात्रा शुरू हो जाती है। इस गहरी यात्रा की अनुभव करने के लिए आपको अपनी सांसों से जुड़ना होगा। ध्यान की गहराई में जाने के लिए सांसों को मार्गदर्शन बनाना बहुत आवश्यक है। जब आपकी सांस पीड़ा और पिंगला नाड़ियों से गुजरती है
यानी नाक के दाएं और बाएं छत्र से शरीर में प्रवेश करती है तो आपको उसी क्षण अपनी सांसों से एकात्मता होना है। ये 10 दिनों का अभ्यास आपको सांसों के साथ जुड़ने और शरीर के हर उस हिस्से को महसूस करने में मदद करेगा जहाँ तक आपकी सांस पहुँच रही है। अब ध्यान के लिए सबसे ज़रूरी बात आती है सही मुद्रा में बैठना। ध्यान करते समय सुखासन बैठना सबसे उपयुक्त है, लेकिन अगर आपको पीठ में दर्द की समस्या हो या फिर किसी अन्य कारण सांस की समस्या रहती है या किसी अन्य कारण से बैठने में कठिनाई हो रही है तो आप इस ध्यान को लेटकर भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपका शरीर आरामदायक स्थिति में होना चाहिए ताकि ध्यान की गहराई में उतरना आसान हो। एक महत्वपूर्ण बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, जब आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए जब आप गहरी सांस लेते हैं तो वह सीधे शरीर में प्रवेश करती है और मूलाधार चक्र तक पहुंचकर एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करती है जो रीढ़ की हड्डी के लिए लाभदायक और पास होती है और इसके भीतर एक विशेष द्रव्य लिक्विड प्रवाहित होती है जिसे शरीर ऊर्जा भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है और जब सांसों को दबाव इस नाड़ी पर पड़ता है तो यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे यह प्रवाह ऊर्ध्व गति करता है, ध्यान की गहराई अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब आपने समझ लिया है कि विधि कैसे काम करती है। अब अगला कदम है 10 दिनों तक निरंतर अभ्यास। यदि आप इसे पूरी निष्ठा से अपनाते हैं तो आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान स्वतः ही गहराई में प्रवेश कर गया। ध्यान के पहले 5 दिनों में आपकी अपने शरीर के आंतरिक भाव और हलचलों को महसूस करना होगा। साथ ही जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अधिक शरीर के भीतर जो भी गतिविधियाँ हो रही है उन पर गहराई से ध्यान देना होता है। बस अपनी आंखें बंद करके बिना किसी प्रयास के इस हलचल को अनुभव करना होता है और अंदर से देखना है। इस दौरान अपने दिल की धड़कनों को महसूस करें, उसकी लय और गति को सुनें। फिर ध्यान दें कि शरीर की किसी भी हिस्से में कोई हलचल, झंझनाहट या वाइब्रेशन हो रही है या नहीं। कई लोग को ऐसा महसूस होता है मानो शरीर के किसी हिस्से में चींटियां चलने लगी है या संवेदना हो रही है। कुछ को पेट में हल्की आवाज़ आती हुई प्रतीत होती है। जो भी आपके शरीर में घटना प्रतीत हो रही हो उसे बस ध्यानपूर्वक महसूस करें। इस दौरान कोई भी आवश्यक विचार मन में नहीं आना चाहिए। ध्यान का यह अभ्यास आपको अपने शरीर और ऊर्जा के साथ गहरे स्तर पर जोड़ने का कार्य करती है। ध्यान के दौरान केवल अपने विचार में मन में रखें। आप अपने शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हैं। कुछ समय बाद आपको ध्यान स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर आ जाएगा। तब आपको अपनी सांसों पर महसूस करना होगा ऐसे ही आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और फिर बाहर की ओर निकल रही है। आप अपनी नाक या नाभि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जब आप सांस अंदर ले खींचें तो ध्यान अपनी नाभि पर रखें और सांस जब बाहर जाए तो अपनी ध्यान नाक पर रखें। इस अभ्यास से सांसों के साथ आपका संपर्क धीरे धीरे गहरे और शांत रूप से स्थापित होगा। सांस के मार्ग को समझें। नाक के दोनों छेदी से सांस अंदर जाती है और आपको इस मार्ग पर ध्यान लगाकर ध्यान में प्रवेश करना है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपको मार्ग से ध्यान में प्रवेश करना है। कुछ समय बाद आपको अपनी सांसों की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगेगी। तब आप अपना ध्यान कानों में लगा सकते हैं और सांसों की आवाज़ को सुन सकते हैं।
इस दौरान किसी भी प्रकार का विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्यान के दौरान केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आपकी सांस शरीर में प्रवेश करती है और बाहर जाती है, जो भी आवाज़ आपको सुनाई देती है उसको गहरे ध्यान से सुनते जाएं। इस प्रक्रिया के साथ आप धीरे धीरे अपने शरीर के ढीला छोड़ना शुरू करें। आप अब देख सकेंगे जैसे जैसे आपके शरीर ढीला होगा, ठीक वैसे वैसे वह स्थिर अवस्था में आ जाएगा। शुरुआत में आपके पेट, बाजू और पीठ में स्थूलता महसूस होने